नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं वैक्सीन का स्पाइक प्रोटीन और युवाओं की अचानक मृत्यु के रहस्य पर। एक एथलीट, एक डांसर, बिल्कुल फिट, कोई बीमारी नहीं, नशा नहीं, तब भी मैदान पर गिरकर मर रहा है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एक सुनियोजित जैविक हमला? अचानक मृत्यु का नया ट्रेंड। हाल के वर्षों में युवा, फिट, एक्टिव लोगों में अचानक दिल का दौरा या कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, डांसर्स, बॉडी बिल्डर्स जो जीवन भर हार्ट हेल्थ को प्राथमिकता देते हैं, अब अचानक मैदान पर गिर रहे हैं। इन घटनाओं का समय खासकर 2021 से 2024 के बीच mRNA वैक्सीन रोलआउट से जुड़ा हुआ है। डाटा रिपोर्ट्स। यूरोपियन फुटबॉल डेटा 2022 में 500% तक ज्यादा युवा खिलाड़ी ऑन फील्ड कोलैप्स हो गया। समाज में 18 से 35 के उम्र के युवाओं में कार्डियक घटनाएं दोगुनी। क्या ये सिर्फ लाइफस्टाइल है या वैक्सीन का स्पाइक प्रोटीन इसका जिम्मेदार है? वैक्सीन का विज्ञान। क्या होता है mRNA वैक्सीन में? पारंपरिक वैक्सीन वायरस का निष्क्रिय स्वरूप देती है। mRNA वैक्सीन फाइजर, मोडर्ना सीधा आपके शरीर में मैसेंजर आरएनए भेजती है। यह mRNA आपके राइबोसोम्स को आदेश देता है कि वे 2019 वाली बीमारी के स्पाइक प्रोटीन बनाएं। स्पाइक प्रोटीन क्या है? ये वायरस की बाहरी सतह पर मौजूद वह हथियार है जिससे वह कोशिकाओं से चिपकता है। इसे शरीर के अंदर बनवाने के उद्देश्य कोशिकाओं को एक जैविक फैक्ट्री बनाना है। समस्या: जब ये स्पाइक प्रोटीन हमारे शरीर में बनते हैं, वे केवल एक स्थान पर नहीं रुकते, वे ब्लड में फैलते हैं, नसों में घुसते हैं और शरीर के संवेदनशील हिस्सों तक पहुंचते हैं। ब्लड सप्लाई और हार्ट अटैक लिंक क्या है? मैकेनिज्म: स्पाइक प्रोटीन रक्त वाहिनियों ब्लड वेसल्स की अंदरूनी सतह पर चिपकते हैं। इससे इन्फ्लेमेशन, सूजन और माइक्रोक्लॉट्स बनने लगते हैं। जब यह प्रोसेस हार्ट या ब्रेन की कैपिलरीज में होता है तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है। परिणाम: दिल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और व्यक्ति कुछ ही मिनटों में गिरकर मर जाता है। इसे सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। शोध: जर्मन पैथोलॉजी रिपोर्ट। वैक्सीन के बाद मरने वाले कई युवाओं में अननोन माइक्रोक्लॉट्स मिले। स्पाइक प्रोटीन हार्ट की कोशिकाओं में जमा हुआ पाया गया। युवाओं के लिए ज्यादा खतरनाक क्यों? युवा एथलीट्स का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, जिससे वैक्सीन का mRNA तेजी से कोशिकाओं में जाता है। उनका ब्लड सर्कुलेशन भी तीव्र होता है, जिससे स्पाइक प्रोटीन पूरे शरीर में ज्यादा फैलता है। एथलेटिक तनाव, फिजिकल एक्सर्शन से दिल पर दबाव पहले से अधिक होता है। अगर ब्लड क्लॉट बना है और व्यक्ति दौड़ रहा है तो वह सीधे हार्ट या ब्रेन पर अटैक बन जाता है। डॉक्टर्स की चुप्पी। WHO, CDC ने शुरू में इसे कोइंसिडेंस बताया, परंतु डॉक्टरों और कार्डियोलॉजिस्ट्स का एक बड़ा वर्ग अब यह मान रहा है कि VAITS, वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक सच है। फॉर्मल लॉबी, मीडिया और सच्चाई का दमन। मरणोपरांत विश्लेषण, ऑटोप्सी रिपोर्ट्स छिपाए जाते हैं। MSM, मेनस्ट्रीम मीडिया इन घटनाओं को अचानक मौत कहकर टाल देता है। सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वालों को एंटी वैक्सर घोषित कर दिया जाता है। क्यों? mRNA वैक्सीन प्रोजेक्ट $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री है, और ये प्रोजेक्ट सिर्फ 2019 वाली बीमारी तक सीमित नहीं। इसका लक्ष्य है जीन थेरेपी और ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम का नियंत्रण, समाधान और जन चेतना का समय। युवा अपनी मेडिकल हिस्ट्री की जांच करें। जिनको वैक्सीन लगी है वे डी-डाइमर, ट्रोपोनिन, CRP जैसे टेस्ट कराएं। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, डिटॉक्स और रेगुलर ECG जैसी मॉनिटरिंग अपनाएं। पर सबसे बड़ा कदम, सवाल पूछना शुरू करें। अंधविश्वास नहीं, वैज्ञानिक विवेक अपनाएं। शरीर मंदिर है और उसमें इंजेक्ट किया गया स्पाइक प्रोटीन कोई प्रसाद नहीं। एक ऐसा जहर है जो चुपचाप अंदर ही अंदर बिगाड़ रहा है। जागिए, पूछिए और फिर से अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने अनुभव लिखें। अगर आप एक हेल्थ प्रोफेशनल हैं तो इस पर खुलकर बोलें। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। धन्यवाद।